जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 15 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 15 जून के दिन कैसे रहने वाली हैं एक्वेरियस के लिए। मैं बिल्कुल ऊपर कर देती हूँ जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो। एक्वेरियस के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या डिसीजन है उनके इस रिलेशनशिप के लिए। ओके चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि बाउंड्रीज का कार्ड क्यों आया है। दिस वन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि परसेप्शन का कार्ड क्यों है। टेन ऑफ कप्स आ चुके हैं बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं एंड सॉरी कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई ब्रांड न्यू पर्सन आ रहा है एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, या इनको ये लग रहा है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में न्यू पर्सन के साथ जाने के लिए तैयार हैं। अब आपका इंटरेस्ट इनमें ख़त्म हो चुका है। ओके आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं एंड इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 8, 15, 4, 3, 5, 17 एंड 7। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके तो यहाँ पर पहली ही चीज़ है, आपने बाउंड्रीज लगा ली हैं एंड इस वजह से इनके ऊपर बिजली गिर गई है। बिजली गिरने का मतलब टॉवर आ गया है यहाँ पर। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, मतलब आप इनको नो बोल देंगे ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं था, या आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्री लगाई है ये एक छोटी सी बच्ची है। मतलब आपके पार्टनर आपको छोटे बच्चे की तरह देखते हैं, इनोसेंट देखते हैं, काफ़ी इमेच्योर देखते हैं एंड इनको ये लगता है जैसे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको केयर की ज़रूरत है। मतलब ये एज ए गार्जियन सोचते थे, मतलब कि मैं ज़्यादा मैच्योर हूँ, मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर, मतलब आप कंप्लीटली उन पर डिपेंड हैं। तो ऐसा इंसान जो डिपेंड है, जैसे कि बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं जब तक वो बहुत कम एज के होते हैं। ओके ये बात अलग है कि लव हमेशा रहता है एंड केयर, वो सारी चीज़ें ज़िंदगी भर चलती हैं, लेकिन जब कोई इंसान बच्चा होता है तब तो वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इनको नो बोल देंगे एंड आपने इनको नो बोल दिया है। आपने बाउंड्रीज लगा ली हैं, आपने ऐसा शो किया है कि मुझे नहीं चाहिए। ओके जैसे कोई छोटा बच्चा बहुत स्ट्रिक्ट होकर के कह दे नो, तो वो जो कंडीशन होती है शॉकिंग कि ये कैसे हो सकता है, इस तरह की इनके साथ कंडीशन हो गई है। इन्होंने आपके साथ कुछ डेविलिश बिहेव किया है। अब नो डाउट आपके साथ कुछ गलती किया होगा तभी तो आपने इनको मना किया है। अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि इनकी फीलिंग क्या है। ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से देखते हैं, बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल, बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, जिसे हमेशा किसी केयर की ज़रूरत रहती है, जिसे हमेशा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत रहती है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जिसके अंदर, जिसको नहीं पता है कि लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है, जिसको हमेशा एक प्रोटेक्शन शील्ड में रहने की ज़रूरत होती है। तो ये हो सकता है कि आपको प्रोटेक्ट करते हों, लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं। अब देखिए होता क्या है, जब कोई इंसान ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, देखिए मेन चीज़ ये होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपके लिए पॉइजन हो जाती है। ओके अगर आप खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट में दिक्कत हो जाएगी एंड अगर आप लोग कोई भी चीज़, चाहे वो अच्छी चीज़ भी हो, लेकिन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है डेविल। डेविल का मतलब क्या है कि ये इतने प्रोटेक्टिव हो गए थे, इतना सब कर दिया था कि ये आपको डेविल फील होने लग गए थे। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम ये नहीं करोगी, मतलब कंट्रोल करना, ओवर प्रोटेक्शन देना, इनसिक्योरिटी फील करना, जेलस फील करना। अब आप किसी से बात कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देना।
तो होता क्या है कि भले ही कोई इंसान आपको कितना, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स भी अगर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग उस पर भी चिढ़ने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं कि भाई ये चीज़ तो गलत है। बाकी सबके पेरेंट्स सबको आज़ादी देते हैं, फ्रीडम, सारी चीज़ें, लेकिन सिर्फ मेरे ही पेरेंट ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाता है एक गुस्सा कि मेरे साथ गलत हो रहा है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। ये डेविल है नहीं, लेकिन इन्होंने किया है डेविलिश, मतलब ओवर सब चीज़ें हो गई तो आपके लिए ये डेविल ही हो गए। यस, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे सारे कार्ड ऐसे हैं जैसे बहुत ज़्यादा कोई बच्चों जैसा है। आप देख सकते हैं कि ये जो बेबी लैम्ब है ये अवेकेंड हो गया है। ओके, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप बच्चे नहीं रह गए हैं, अब आप मैच्योर हो गए हैं, अब आपके अंदर सारी समझ आ चुकी है। अब आप वैसे नहीं हैं जैसे ये कभी आपको देखते थे। ओके, क्योंकि आपने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिविटी, क्योंकि ये जो 4 स्वॉर्ड हैं ये सबके सब इस लैम्ब के सर पे लटकी हैं। ओके, इंसान के सर पे एक ही तलवार लटक जाए तभी भी वो डरा रहता है, लेकिन जिसके सर पे 4-4 तलवारें लटकी हों, मतलब आप इस सर घुमाएंगे भी तभी भी एक तलवार आपके लगी जाएगी, ये कंडीशन रही है आपकी। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे ये जो बच्चा है ये मैच्योर हो गया है, ये अवेकेंड हो गया है, इसको दुनियादारी का आइडिया हो गया है। एंड जब ये इस तरीके से देख रहे हैं तो इनके अंदर उस तरह की फीलिंग भी आ रही हैं। तो ये सोच रहे हैं, मतलब आपके साथ अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए, और शुड आई से, यस, तो यहाँ पर जो है लव ट्रायंगल हो सकता है, या इनको लग रहा है कि लोग आजकल आपके बारे में बातें भी बहुत कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके अंदर आपको किसी सच्चाई का ज्ञान हो चुका है, या तो ये आपके पार्टनर किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं। यस, ये देखिए ट्रुथ, एंड यहाँ पे थर्ड आई है, मतलब इनको दिख रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है, आप अवेकेंड हो गए हैं। एंड अवेकेंड कोई हल्के फुल्के नहीं हुए हैं, बहुत कर्रा वाला अवेकनिंग आपके अंदर आ चुकी है, जितनी इनके अंदर भी नहीं थी। यस, तो ये जो ट्रुथ आपके अंदर आई ये स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने देखा था कि जो लैम्ब था उसका थर्ड आई चक्रा ओपन था। ओके, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन ने आपको सेव किया है, ईश्वर ने आपको बहुत हेल्प की है, आप ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के बंदे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन शील्ड, मतलब जिसको ईश्वर ने प्रोटेक्ट किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, रीडिंग लंबी हो जाएगी बट मुझे बताना है क्योंकि मैं मैसेज को ही अपने मन में रख नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, कि जब कोई इंसान को लगता है कि इसका करता धरता मैं ही हूँ, मैं हूँ, तो ये है, ये वाली जो फीलिंग होती है ये इंसान को गलत करने पे मजबूर कर देती है। तो अब इनको दिख रहा है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, इन्होंने आपके साथ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, फ़ायदा नॉट इन नेगेटिव सेंस कि मतलब इन्होंने आपका कोई यूज़ किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको, मतलब अपने आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप मल्टीपल लोगों से बात कर रहे हैं, अपने आप गलत सलत कुछ भी कर रहे हैं। मेन चीज़ यहीं पे गलती आ जाती है कि अगर आप सही हो तो आप अपने लिए भी सही रहो, तब आप रूल बना सकते हो, लेकिन आप खुद कुछ भी कर रहे हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे का मैटर आता है तब आप जो है जस्टिस वाली स्वॉर्ड लेके खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये तुम्हें नहीं करना है, तो यहीं पर हो जाती है बगावत वाली कंडीशन। तो आपके साथ सेम सिचुएशन हुई है। ओके, तो ये किसी से बात कर रहे हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं, अब आप मैच्योर हो गए हैं, अब आपको ट्रैप करना या आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना इतना इजी नहीं है। ओके अब इनका फ्यूचर स्टेप क्या है, इनका परसेप्शन बदल चुका है। पहली चीज़ तो ये कि आपका परसेप्शन चेंज हो गया है दुनिया को देखने का, अब आप बदल गए हैं। तो जब आप चेंज हो गए हैं तो आपको देखने का इनका नज़रिया भी बदल गया है। ओके, एंड इनको फील हो रही है फायर, पैशन, ये सारी चीज़ें आप इग्नाइट कर रहे हैं इनके अंदर। ओके, ये आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जो लव, तो आपने इनके दिल में प्यार की ज्वाला जगा दी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है 7 ऑफ वैंड्स, ये सोच रहे हैं कि अब आपको पाने के लिए जो भी इनको करना पड़ेगा ये सब कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपके बिना रह नहीं सकते। देखिए, भले ही कोई इंसान आपसे नेगेटिव वे में कनेक्ट है या पॉजिटिव वे में, अगर किसी इंसान पे आप गुस्सा होते हैं तो वो आपके माइंड में रहता है, अगर आप किसी से लव करते हैं तो वो आपके दिल में रहता है। तो यहाँ पर ये पहले डेविलिश एक्ट कर रहे थे तो आप इनके माइंड में थे, लेकिन जब से आप मैच्योर हुए हैं ये आपको जानते बहुत पहले से हैं। चलिए, तो यहाँ पर स्टार का कार्ड आ गया है।
यस, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। इनको लग रहा है कि अब आप शाइन कर रहे हैं, अब आप आपके पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आए हैं, आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सेलिब्रिटी जैसा है, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, एंड आपके पार्टनर आपको देख करके काफ़ी होपफुल हैं। इनको अब देखिए, ये डेविल थे, तो डेविल के पीछे भी एक स्टोरी हो सकती है, ये क्यों डेविल बने, ओके, वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इनको फील हो रहा है जैसे ये ठीक हो जाएंगे अगर आप इनके साथ कनेक्ट होंगे। कहीं ना कहीं आप इनकी ज़िंदगी में एक होप लेकर के आए हैं कि इनको इनको भी बहुत जगह पे राहत मिल जाएगी, ये भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनको, ओके, वही कार्ड आ गया, इनको किसी ने बहुत तगड़ा डिच किया था, चीट किया था, बिट्रे। अब देखिए होता क्या है, जब किसी पर्सन को, पहली चीज़, ओके अभी टाइम बहुत नहीं निकला है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जब किसी इंसान को किसी ने बहुत तगड़ा वाला डिच किया होता है, चीट किया होता है, तो वो जो है सोचता है कि मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं कितना डेंजरस हूँ, मैं भी वही सब कर सकता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया है। ओके, तो ये डेविल बन गए थे। यस, मैंने सोचा नहीं था मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी ये वाली, लेकिन वहाँ पे निकल के आ रही है, तो क्या किया जाए। ओके, तो सडनली फ़ोन आ गया था किसी का, तो मुझे वीडियो कट करना पड़ा। यहाँ पर जो है, ये जो पर्सन है आपके, इनको किसी ने बहुत डिस किया था, जिस वजह से ये ऐसे बन गए हैं। ऐसे बनना किसी को पसंद नहीं होता है, बड़े रूखे सूखे, बहुत ही कड़क नेचर के, बहुत ही कंट्रोलिंग। एंड जब इनको आप मिले तो मतलब ये किसी ऐसे रिलेशनशिप से निकल रहे थे जब, ओके, जब किसी ने इनको डिच किया था, ताज़ा ताज़ा ये हर्ट हुए थे। एंड जब इनको आप दिखाई पड़े तो इन्होंने देखा कि आप तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा प्यारे, एक ऐसा इंसान जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मतलब इन्होंने, ये पहले आप ही के जैसे थे, ओके, लेकिन ये डेविल इसलिए बने क्योंकि इनके साथ कोई बहुत बड़ा बिट्रेल हुआ। तो इन्होंने जब आपको देखा तो इनको लगा कि आप इन्हीं का रिफ्लेक्शन है। एंड ये बिल्कुल इतने प्रोटेक्टिव हो गए कि इन्होंने सोचा कि दुनिया बहुत ख़राब है, इन्होंने दुनिया देख रखी है, आपने नहीं देखी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका भी वही हाल कर दे जो किसी ने इनका किया है। तो ये आपको बचाने के चक्कर में इतना नेगेटिव हो गए, मतलब इन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली कि मैं ही हूँ जो इसको सेव कर सकता हूँ, वरना पता नहीं इनका क्या हो जाएगा। तो वो जो प्रोटेक्टिव नेचर था वो इतना नेगेटिव चला गया कि आपको इन्हीं से चिढ़ हो गई, आपको लगने लगा कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, तो ये खुद उससे निकलना चाहते हैं, ये भी बच्चों की तरह खुश होना चाहते हैं, हंसना मुस्कुराना चाहते हैं। ये भी बाकी सब लोगों को देखते हैं कि जब बाकी लोग नॉर्मली अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, सब चीज़ें, सारी खुशियाँ देख रहे हैं, लेकिन ये बदल चुके हैं एंड ये उस चीज़ से निकल भी नहीं पाते हैं। एंड इनका एक होप आप ही हैं कि आप इनको ठीक कर सकते हैं। आपके साथ ही इनका वो वाला कौन सा सॉन्ग था, जैसे बंजारे को घर, कौन सा सॉन्ग था, सिद्धार्थ मल्होत्रा का था, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए आप लोग को पता होगा ये रिसेंट, मतलब 2-4 साल हुए होंगे इसको। तो बंजारे को घर, बंजारा सॉन्ग था वो, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो वही वाली कंडीशन है यहाँ पर। या सन ऑफ पेंटिकल एंड डिसर्नमेंट, बिल्कुल अकेले हैं ये, अभी अपनी कंडीशन को देख रहे हैं कि इनके पास है क्या। ये बिल्कुल अकेले हैं, इनके पास आपके अलावा कोई नहीं है। ओके, एंड इस वक्त तो हो सकता है कि इनके पेंटिकल्स भी बहुत अच्छे ना चल रहे हों, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हों। मतलब ये जो कंडीशन इनके साथ रही है, इसने इनको काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। ये हर एंगल से बिखर चुके हैं, फाइनेंशियली भी हो सकता है पहले फाइनेंसेस में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये जो डेविलिश नेचर था इनका, ये जो नेगेटिव अप्रोच थी लाइफ को लेकर के, इसने इनके फाइनेंसेस को भी ख़राब कर दिया है। एंड अब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, इनको लग रहा है कि इनके आसपास कोई है ही नहीं। तो इनके लिए सिर्फ आप ही हैं जो इनको इन सारी मुसीबतों से निकाल सकते हैं। इसी वजह से ये आपको लेकर सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि अगर आप होंगे तो इनकी ज़िंदगी कैसी होगी, आप होंगे तो ये इन सारी मुसीबतों से निकल जाएंगे, इनको भी घर मिलेगा, प्यार मिलेगा, इनकी लाइफ में भी कलर ऐड होंगे। ओके, तो अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, बगैर किसी चीज़ की चिंता किए कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके ऊपर ये, मतलब आप देख रहे हैं कि एक टाइम पर ये सोच रहे थे कि यही आपके प्रोटेक्टर हैं, यही आपको बचाएंगे। एंड अब टेबल टर्न हो गई है, इनको लग रहा है कि आप इनको बचाएंगे। ओके, एंड आप देख सकते हैं कि ये जो बचाने वाला है ये कितना बेबी जैसा है, एंड ये जो डेविल जैसा है ये कैसा है। ओके, तो जस्ट कंडीशन अपोजिट हो चुकी है। यही लाइफ की खूबसूरती होती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि कौन किसको बचा रहा है, कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, चलिए इतना डीप में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी बहुत डीप हो चुकी है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।